अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडस शील्ड सी एक्सरसाइज को लेकर, जहां चाइना और पाकिस्तान एयरफोर्सेस आपस में वॉर गेम्स ये कर रही हैं। इससे पहले इसे शाहीन एक्सरसाइज कहा जाता था, लेकिन इस दफा इसका नाम इंडस शील्ड सी रखा गया है। इसमें सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि चाइना ने अपने J-16 एयरक्राफ्ट को तारीख में पहली दफा पाकिस्तान भेजा हुआ है, और ये एक्सरसाइजेस शॉर्टकोट में हो रही है रफीकी एयरबेस पर। जब दोस्तों J-16 एयरक्राफ्ट की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान ने J-16 एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं लिया, उसकी जगह J-10C क्यों लिया, और क्या पाकिस्तान को J-16D जैसे डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, या फ्यूचर में पाकिस्तान किन एयरक्राफ्ट से ऐसा काम ले सकता है। सो इन चीजों पर डिटेल से बात करते हैं। जो इंडस शील्ड सी एक्सरसाइज इस वक्त ऑनगोइंग है शोरकोट की रफीकी एयरबेस पर, इसमें चाइना की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट, J-16 एयरक्राफ्ट और उसके साथ साथ Y-9LG नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। Y-9LG एयरक्राफ्ट रिसेंटली इंडक्टेड चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, और इसे प्रॉपरली उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया है, सेम एज जैसे पाकिस्तान के पास DA-20 फाल्कन एयरक्राफ्ट है। DA-20 फाल्कन के बारे में जिन्हें नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया था इंडियन Su-30, इंडियन मिराज 2000 और इंडियन MiG-21 एयरक्राफ्ट, और उसके अलावा दूसरे भी जो इंडियन एसेट्स थे उनको ब्लाइंड करने के लिए, और इसने कामयाबी के साथ काम भी किया था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज के दौर में बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बुनियादी तौर पर काम भी इसी तरह करती है कि जो दुश्मन के रडार सिस्टम्स होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, रेडियो सिस्टम्स होते हैं, उनको जैम कर दिया जाता है। अगर उन्हें जैम ना भी किया जाए तो उनको एक किस्म का हैक कर दिया जाता है, या उनमें ग्लिचेस आना शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम करती है। उसके अलावा इवन आप जो दुश्मन के रडार सिस्टम्स या मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उनके सीकर्स को फ्राई कर सकते हैं, मतलब कि उनके सीकर काम करने लायक नहीं रहते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म के लिए आपको बहुत ज्यादा पावर भी चाहिए होती है, ये छोटे मोटे एयरक्राफ्ट का काम नहीं होता। तो ये तो होगी पाकिस्तान और चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की बात। अब आ जाते हैं हम J-16 एयरक्राफ्ट पर। J-16 दोस्तों बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक रशियन सुखोई सीरीज के एयरक्राफ्ट से। यह 1990s में चाइना ने Su-27 और Su-30 MK के एयरक्राफ्ट खरीदे थे रशिया से, और उन्हीं की बेस पर चाइना ने डेवलप किया J-11 एयरक्राफ्ट, और J-11 से ही आगे डेवलप किया गया था J-16। J-11 और J-16 देखने में ऑलमोस्ट 90% तक सेम ही है, लेकिन J-11 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है और J-16 एक ट्विन सीट एयरक्राफ्ट है। यहाँ दोस्तों एक एविएशन रिसर्चर जस्टिन ब्रोंक के बारे में बताता चलूं तो उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि जो चाइना का J-16 एयरक्राफ्ट है ये इवन रशिया के Su सीरीज के एयरक्राफ्ट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर एक किस्म की कॉपी कैट ही थे। चाइना ने रशियन सुखोई सीरीज के एयरक्राफ्ट को देखते हुए अपने J सीरीज के ये एयरक्राफ्ट बनाए थे, लेकिन चाइना ने इनमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डाला जो कि रशिया नहीं अब तक डाल सका, जैसा कि, और यहाँ प्राइम एग्जांपल ये कि J-16 एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार के साथ आता है। अगर आप कोई सीरीज की एयरक्राफ्ट को देखें तो उनमें ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार नहीं देखने को मिलेगा। चाइना ने उसके साथ साथ जितने लॉन्ग रेंज वेपन्स इन पर लगाए हैं अपने J-16 और J-11 पर, ये रशियन एयरक्राफ्ट को आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देखने को मिलेंगे भी तो वो सेमी एक्टिव रडार गाइडेड होंगे, ना कि एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल, जो कि ज्यादा मॉडर्न समझे जाते हैं। जबकि अगर आप J-16 को देखें तो इस पर PL-15 जैसा लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ PL-17 वेरी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादातर चाइना ने अमेरिकन बॉम्बर और एरियल टैंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया है। पाकिस्तान में होने वाली इन एक्सरसाइजेस को लेकर एक चीज ये भी क्लेम की जा रही है कि पाकिस्तान में J-16 का D वेरिएंट ऑपरेशनल है, जो कि प्योरली डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर्पसेस के लिए बनाया गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको कंफर्म करता चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट है वो J-16 है, ना कि J-16D। और माजी में ये भी बातें चली थी कि पाकिस्तान कोई J-16 एयरक्राफ्ट खरीदेगा, तो उसकी कुछ रीजंस है कि पाकिस्तान ने J-16 को क्यों नहीं लिया। सबसे पहले तो देखा जाए पाकिस्तान हमेशा से एक हाई एंड लो का मिक्सचर लेकर चलता है कि हाई एंड पर अगर F-16 रहा तो लो एंड पर JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रहा। इसी तरह अब अगर इस न्यू इरा की बात की जाए तो अगर हाई एंड पर J-10C एयरक्राफ्ट है तो लो एंड पर JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है। तो ये हाई लो का इसे मिक्स कहा जाता है। पाकिस्तान का J-10C एयरक्राफ्ट की तरफ जाने का एक तो ये भी मकसद हो सकता है क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो पाकिस्तान की हमेशा से जरूरत था भी, और ये हमेशा से ही प्लान था पाकिस्तान का, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन ही आएंगे। तो उससे पहले जो आप फंड्स बचा सकते हैं उसमें एक ये अमल था कि आप सिंगल सीट हैवी वेट एयरक्राफ्ट या मीडियम वेट एयरक्राफ्ट ले लें, या प्रॉपर आप ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट लें J-16 जैसा। उससे जाहिर बात है फंड्स बहुत ज्यादा उस तरफ चले जाने थे, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने के लिए आपको मुश्किलात का शिकार होना पड़ सकता था। J-16 एयरक्राफ्ट एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ट्रक या मिसाइल ट्रक है। ये एक वक्त में इतने बॉम्ब्स या मिसाइल को कैरी कर सकता है कि जितने 2 J-10C एक वक्त में कैरी करेंगे।
लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट नहीं है और ये बहुत बड़ी टेरिटरीज के लिए, यानी कि चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज जिनके जमीनी रकबे बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान का ऐसा मसला नहीं था। जितने वेपन्स JF-17 ब्लॉक 3 या जेटन-सी कैरी करते हैं वो पाकिस्तान की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक है, और इससे ज्यादा वेपन्स कैरी करवाना वो मेरा ख्याल से पाकिस्तान की ना जरूरियात में था भी नहीं कभी। अब अगर J-16D की बात की जाए प्योरली डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर, तो इस पर हाँ कुछ लोगों का ये जरूर ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जो J-31 एयरक्राफ्ट होगा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो J-16D है इस पर आप गौर करें तो इसने एक ही वक्त में बहुत सी पोर्ट्स को कैरी किया हुआ है। इसमें हाई बैंड जैमर्स, लो बैंड जैमर्स, तो जितने भी बैंड्स होते हैं, जितनी भी आपके पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये उनको अकम्पनी करने वाले जैमर्स को कैरी कर रहा होता है एक ही वक्त में। जो नॉर्मल अगर आप किसी एयरक्राफ्ट को देखें तो वो एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट कैरी कर सकता है जो उसकी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है, या लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक कर सकता है वो एयरक्राफ्ट, जैसा कि JF-17 भी पंजनत पोर्ट को कैरी करता है, या इवन जेटन-सी एयरक्राफ्ट भी पोर्ट्स को कैरी करते हैं, लेकिन वो एक वक्त में एक पोर्ट होती है। J-16D एक वक्त में 4-5 पोर्ट्स कैरी करता है, इस वजह से उसे डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, सेम ऐसा काम J-31 से लिया जा सकता है, लेकिन कुछ खास सिचुएशन में। J-31 को प्योरली पाकिस्तान मल्टी रोल पर्पसेस के लिए रखेगा, और हमें फ्यूचर में ये जो चाइना का नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान की सर्विस में देखने को मिल सकता है। हतमी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स जरूर कुछ सोच के बैठी हुई है। उसमें एक पूरे का पूरा स्पाइरल होगा कि आपके ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आपके एरियल एसेट्स, ये तमाम को मिलाकर एक पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो कि दुश्मन के किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए काफी होगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की जो अभी तक की जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर तरीके से आपको समझा पाया होगा और चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।